खुदावंद आपके साथ हो। खुदावंद यीशु मसीह की अंजील बा मुताबिक मुकद्दस लूका। ऐ खुदावंद तेरी तमजीद। उसके दूसरे बाब की 16वीं से 21वीं आयत। तब उस वक्त चरवाहे जल्दी से बैतलहम को गए और मरियम और यूसुफ को और उस नन्हे बच्चे को चरनी में पड़ा पाया और देखकर वो बात बताई जो उस बच्चे के हक में उनसे कही गई थी। और सब सुनने वालों ने उन बातों पर ताज्जुब किया जो चरवाहों ने उनसे कही। पर मरियम इन सब बातों को हिफ्ज करके उन पर अपने दिल में गौर करती रही। और चरवाहे उन सब बातों के लिए खुदा की तमजीद और हम्द करते हुए लौट गए जो उन्होंने वैसे ही सुनी और देखी जैसा उनसे कहा गया था। और जब उसके खतना कराने के लिए 8 दिन पूरे हो गए तो उसका नाम यस्सु रखा गया जो फरिश्ते ने उसके रहम में पड़ने से पहले रखा था। अंजील मुकद्दस के वसीला से हम सब की खताएं मुआफ की जाएं। उसी में मेरे अजीजों, आज हम आलमगीर कलीसिया के साथ मिलकर मुकद्दसा मरियम खुदा की मां की ईद मनाते हैं। वो खुदा की मां कहलाती है क्योंकि कलमा खुद खुदा था। और यूहन्ना के मुताबिक अंजील उसके पहले बाब की 14वीं आयत में यूं मरकूम है कि वही कलमा मुतजस्सद हुआ और हमारे दरमियान सुकूनत पजीर हुआ। मुतजस्सद यानी वो इंसान बना, और इंसान बनने के लिए उसे किसकी जरूरत पड़ी? मरियम की, मां की, एक बतन और रहम की। रहम में पड़ा ताकि वो इस दुनिया में पैदा हो सके। तो इसलिए आसान लफ्जों में, जैसे मैंने तारुफ में बयान किया कि खुदा को भी मां की जरूरत पड़ी। खुदा को भी मां की जरूरत पड़ी। इसलिए आज एक सवाल कर लेते हैं कि नन्हा बच्चा कहां है? नन्हा बच्चा यस्सु कहां है? और यह सवाल किया चरवाहों ने, नन्हा बच्चा यस्सु कहां है? मजूसियों ने, नन्हा बच्चा कहां है? और जब वो मजूसी जो अपने मुमालिक को, मुल्कों को, अपनी सल्तनतों को छोड़कर नन्हे बच्चे की तलाश में आते हैं, चरवाहे अपनी भेड़ों को छोड़कर नन्हे बच्चे को देखने के लिए आते हैं, तो नन्हा बच्चा किसके पास था? मरियम के पास, मरियम के पास, मरियम की गोद में। तो उन्होंने नन्हे बच्चे को कहां देखा? मरियम के पास। यही आज अंजील मुकद्दस में भी लिखा है कि मरियम और यूसुफ को वो और उस नन्हे बच्चे को चरनी में पड़ा पाया। अंजील मुकद्दस अनाजील जो है इस बात की वजाहत करती है कि बच्चा मरियम के पास था। मां के पास बच्चा होता है, और मरियम के बगैर हम बच्चे को देख नहीं सकते। मरियम की तरफ देखे बगैर हम यस्सु को देख नहीं सकते, उसके पास नहीं आ सकते, उसको जो है पा नहीं सकते, उसका दीदार नहीं कर सकते। तो इसलिए मरियम के पास आना पड़ता है, क्योंकि बच्चा यस्सु मरियम के पास है। बच्चा यस्सु मरियम के पास। और अगर हम इसका बगौर मुतालिया करते हैं तो मुतजस्सद का कलमा, कलमा जो था, जो सिर्फ एक आवाज और एक कहने के अल्फाज, कलमा, जो कलमा इब्तिदा में था, जो किसी को नजर नहीं आता,
कोई उसका तजर्बा नहीं करता। वो कलमा जो खुदा था मुतजस्सद होता है और वही हम पर मुनकशफ होता है। किसके ज़रिए से? मरियम के ज़रिए से। और मरियम ने अपना आप सौंप कर अपना खून, अपना गोश्त उसे दिया। कल रात को भी मैंने इस बात पर जोर दिया था कि उसने अपना बदन और खून उसे दिया और वो इंसान बना। और पाक यूखरिस्त में भी जब हम आते हैं तो हम जो है मसीह खुदावंद के बदन और खून में मुकद्दसा मरियम का गोश्त और खून हम हासिल करते हैं। तो बच्चे को देखना है तो मरियम के पास आना होगा। तो मरियम की मरियम अगर हाँ ना कहती, मरियम अपना आप कलमे को ना सौंपती, अपना रहम कलमे को ना देती, तो आज हमारे पास निजात दहिंदा ना होता, हमारे पास हमारा खुदावंद ना होता, हम खुदा को ना देख पाते जो इंसान बनकर चरनी में पैदा हुआ है। और ये सब कुछ मुमकिन हुआ मुकद्दसा मरियम के वसीले से। इस लिहाज से मरियम के पास बच्चा है और बच्चे को हम देख नहीं सकते माँ को नज़रअंदाज किए बगैर। अगर नज़रअंदाज करते हैं तो हम बच्चे को देख नहीं सकते। तो मरियम को देखना होगा, फिर बच्चे को देखना होगा। वैसे भी आसान है, कोई अजनबी शख्स या कोई गैर भी आए तो माँ के सामने से बच्चे को कोई उठाए तो माँ उसी वक्त देखेगी ये कौन है, क्यों उठा रहा है होता है कि नहीं? या कभी कभी उठाने नहीं देगी, ठीक है, इतनी पोजेसिव होती है बच्चे को। तो भाई ऐसे ही है, मरियम के पास है बच्चा। अगर हम बच्चे यीशु को देखना चाहते हैं तो मरियम के ज़रिए देख सकते हैं, मरियम के पास देख सकते हैं, मरियम के साथ देख सकते हैं। अब बहुत सारे कैथलिक ख़ानदानों को ये बातें गैर कैथलिक जो हैं वो भी सुनाते हैं। ज़रा उन 3-4 बातों को हम देख लेते हैं। पहला कि वो कहते हैं कि वो यीशु की माँ, खुदा की माँ कैसे हो सकती है? इसका मतलब है कि यीशु ने माँ को पैदा किया है, तख्लीक किया है। अगर वो खुदा है तो भाई हम तो पढ़ते हैं कि वो इब्तिदा से था और उसके वसीला से सारी चीज़ें वजूद में आई हैं। तो इसका मतलब है कि वो बेटा है, तो उसने मरियम फिर यीशु से पहले है, क्योंकि इब्तिदा में कलमा था ना, तो इसका मतलब है वो कलमे से पहले है। भाई हरगिज नहीं, ऐसा नहीं। खुदा ने यीशु के वसीला से सारी चीज़ें पैदा की, यीशु ने सब कुछ पैदा किया, हमारा ईमान है और बाइबल मुकद्दस इसकी गवाही देती है, इसकी गवाही देती है। तो मुकद्दसा मरियम एक मखलूक है हमारी तरह, वो भी पैदा की गई है और खुदा ने मरियम को कामिल, मुकम्मल, रास्तबाज और नेक पैदा किया, क्योंकि वो इसके जरिए से जन्म लेना चाहता था। इसलिए उसने उसे परफेक्ट और ब्यूटीफुल, कामिल और खूबसूरत सीरत में भी, सूरत में भी पैदा किया, बनाया, एक मखलूक और उसे चुना। ये खुदा की तरफ से उसने उसको चुना। और मरियम ने कहा मेरे लिए तेरे कॉल के मुआफिक हो। फरिश्ते ने कहा कि तू पुरफजल है, तूने खुदा के नजदीक फजल पाया है, खुदावंद तेरे साथ है। ये सारी बातें जो हम सुन रहे हैं और सुन रहे थे, गौर खौज कर रहे थे कि इसका मतलब क्या है? खुदा ने उसे चुना, इसलिए उसे परफेक्ट बनाया ताकि उसके वसीला से वो इस दुनिया में इंसान बनकर पैदा हो। आसान लफ्ज़। फिर दूसरी एक बड़ी बात कह देते हैं कि भाई वो मरियम कुंवारी कैसे रही जब उसने बेटे को जन्म दे दिया? कुंवारी, फिर भी कुंवारी आप क्यों कहते हो कि जब उसने बेटे को जन्म दे दिया तो फिर वो कुंवारी कैसे रही? भाई आज की तहमीद जो हम पढ़ेंगे, पहली जमाती दुआ में भी फलदार कुंवारपन के वसीला से यीशु इस दुनिया में पैदा हुआ। और जो तहमीद हम पढ़ेंगे उसमें लिखा है कि उसने अपने कुंवारपन की जलील हालत को खोए बगैर दुनिया के नूर को इस दुनिया में लेकर आई।
कंवारपन की जलील हालत खोए बगैर वो यीशु को जो दुनिया का नूर है, जो निजात दींदा है, जो कामिल खुदा है, उसे वो इस दुनिया में लेकर आई। इसलिए आज से वो कंवारी है। हमारा ईमान बहुत सारे सवाल करती है। अब एक और छोटी सी मिसाल इस बात को समझने के लिए मेरे ख्याल के मुताबिक ये बड़ी ज़रूरी बात होगी। अब हमारे चर्च के अंदर इर्द गिर्द सारे शीशे लगे हुए हैं। क्या ख्याल है? चलें 10-12 साल हो गए होंगे अंदाजन, ठीक है। इन शीशों में से क्या गुजरता है? हाँ, ऊंची जरा। रोशनी, शाबाश। क्या गुजरता है? रोशनी। इसमें से रोशनी गुजरती है। तो क्या जब रोशनी गुजरती है तो वो शीशे को कोई जर पहुंचता है? शीशे की हालत बदल जाती है क्या? वो वैसे का वैसा ही रहता है। उसमें से रोशनी गुजरती है। शीशे में से रोशनी गुजरती है और शीशे की हालत वैसी की वैसी रहती है, लेकिन रोशनी उसमें से गुजर जाती है। मसीह खुदावंद ने कहा, मैं दुनिया का नूर हूं। कहा कि नहीं? मैं दुनिया का नूर हूं। फिर उसने अपने पैरोकारों को जो बपतिस्मा याफ्ता उनको भी कहा कि तुम दुनिया का नूर हो। तो जब नूर मरियम के बतन में उतरा तो वो अपनी कंवारपन की जलील हालत को खोए बगैर उस नूर को इस दुनिया में लेकर आती है। जब ये शीशे की ओर जर नहीं पहुंचता, वो तो खुद कामिल खुदा है जिसके नजदीक हर चीज मुमकिन है। वो चाहे वो कर सकता है। वो खुदा है। और कामिल खुदा जो इंसान बनकर जो नूर है, वो मरियम के बतन से, रहम से पैदा होता है, तो वो उसी हालत में रहती है, कंवारपन की हालत में रहती है। वो कंवारपन की जलील हालत को खोए बगैर यीशु को जन्म देती है। तो इसलिए आज से मुकद्दसा मरियम अब्दन कंवारी है, हमेशा से हमेशा तक कंवारी है। दो बातें मैंने वाज़िया कर दी। तीसरी बात, भाई हमें बड़े ही तनकीद का निशाना बनाते हैं। भाई कैथलिक वाले ना मुकद्दसा मरियम को तो बड़ी अजमत देते हैं, बड़ी अकीदत देते हैं, बड़े गीत गाते हैं, नारे लगाते हैं, यहां से पैदल मरियमाबाद जाते हैं और पता नहीं आखिर में जाके जब उनके अल्फाज खत्म हो जाते हैं तो फिर क्या कह देते हैं कि भाई कैथलिक वाले बुत परस्ती करते हैं। कह देते हैं कि नहीं? सही है। ए नादान और भोले लोगों, सीख लो, समझ लो। मरियम को मां का रुतबा किसने दिया? पुरफजल किसने कहा? और औरतों में मुबारक किसने कहा? और खुदावंद यीशु मसीह ने उसके बदन में उतरकर उसे पाक संदूक का दर्जा किसने दिया? खुदा ने, यीशु ने। भाई उसको अजमत देने वाला, उसको रुतबा देने वाला, उसको पुरफजल कहने वाला और उसके साथ ये रहने वाला इमैनुअल खुदावंद जो उसके बदन में उतरा है, भाई उसने इतनी बड़ी अजमत और रुतबा मरियम को अता कर दिया। हम उसे क्या देंगे? हम तो सिर्फ वही कर रहे हैं जो खुदा ने किया है। खुदा ने जो किया है उसको रुतबा देना, उसको अजमत देना, उसको मुबारक कहना, पुरफजल कहना खुदा ने किया है शुरू। भाई खुदा ने जो किया है हम तो उसमें थोड़ा सा हिस्सा डाल रहे हैं। हम तो वही कर रहे हैं जो खुदा ने उसको दिया है। हम कोई अनोखा काम नहीं कर रहे। भाई खुदा ने इसको अजमत दी है, खुदा ने उसे पुरफजल करार दिया। पहले खुदा ने उसे ये रुतबा दिया है। हम तो कुछ नहीं कर रहे कैथलिक वाले, हम तो बस वही कर रहे हैं जो खुद खुदावंद करता है, जो खुद खुदा कहता है कि ये मेरी प्यारी बंदी है। ये सलाम अपुर फजल फरिश्ता आकर कहता है, और फरिश्ते के अपने अल्फाज नहीं थे, वो किसके अल्फाज थे? खुदा के।
सलाम ए पुरफजल, खुदावन तेरे साथ है, तू औरतों में मुबारक है, तू औरतों में मुबारक। भाई ये अजमत देने का रवाज, ये रवायत, ये खुदा ने रखी है, हम तो बस उसको अदा करने के लिए चल रहे हैं। मेरे ख्याल के मुताबिक जो अजमत, जो रुतबा खुदा ने मरियम को दे दिया है, हम तो उसमें इतना सा भी नहीं कर रहे, 1% भी नहीं कर रहे। सच है कि नहीं? 1% भी नहीं कर रहे। रोजरी की इबादत होती है पाक माह से पहले, कितने लोग रोजरी में आके बैठे होते हैं? बात समझ आ गई ना? तो खुदा की माँ को खुदा ने अज़मत दी, ये रुतबा दिया कि उसके बतन को चुना। और भी औरतें हो सकती, लेकिन मरियम को ही चुना उसने, उसे कामिल बनाया। और भाई जिसे खुदा रुतबा दे रहा है, जिसे खुदा अज़मत दे रहा है, जिसे खुदा पुरफजल करार दे रहा है, तो हम क्या कर सकते हैं? हम तो सिर्फ एक अकीदत भरे नजराने पेश करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक उसी तरह जैसे खुदा ने अज़मत दी, हम भी वही मजाज और वही रवायत को बरकरार रखे हुए हैं। इसलिए जो ये कहते हैं, ये अल्फाज दोहराते हैं, उनके लिए ये पैगाम है कि समझ आए कि ऐसा कुछ नहीं। हम तो मरियम को अज़मत देते हैं, इज्जत करते हैं, क्योंकि खुदा ने उसे अज़मत दी, खुदा ने उसे इज्जत दी। बस हम उसी खुदा की रखी हुई रवायत को, कायम की हुई रवायत को इस दुनिया में रहते हुए दोहराते हैं। ये खुदा की माँ है, और माँ जो है वो कभी भी अपने बच्चे से जुदा नहीं होती। कोई जुदा कर ही नहीं सकता, जुदा हो ही नहीं सकती, कोई जुदा कर ही नहीं सकता। ये माँ है, खुदा की माँ है। हम अपनी माँ को बड़ी इज्जत देते हैं इस दुनिया में रहते हुए, अपनी माँ को इज्जत देते हैं। सही आसान क्या है? अपनी माँ से कोई भी जुदा नहीं होता शादी तक। क्या ख्याल है? शादी तक भी कह देना जरूरी है ना? शादी तक कोई जुदा नहीं होता, सारे माँ किथे है, माँ किथे है। बाहरों आन के आउंदे पूछे अम्मी किथे है, माँ किथे है, सारे ही पूछणगे। विआह हो गया, अगों तुम आप ही समझदार हो तो देख लें। चले मैं उस यहाँ तक की पहले की बात कर लेता हूँ कि माँ को हम दुनियावी लिहाज से कितनी इज्जत और एहतराम देते हैं, कितना प्यार करते हैं। उसने सिर्फ हमें जन्म दिया, उसने हमें पाला पोसा है, उसने हमें अपने खून और गोश्त से बनाया है, पैदा किया है। तो वो कितनी पुरफजल है, कितनी अफजल है, कितनी अहम है, जिसने हमारी रूह को बचाने के लिए निजात दहिंदा अता किया है। हम उस माँ की इतनी कदर करते हैं जिसने हमें सिर्फ गोश्त दिया है, खून दिया है, हड्डियां दी हैं, तो वो उसने तो हमारी रूह को बचा दिया निजात दहिंदा देकर। वो कितनी पुरफजल है, वो कितनी अहम है। मसीह में मेरे अजीजों, ये मेरे ख्याल के मुताबिक बहुत खूबसूरत ईद है जो आपको और मुझे दावत देती है कि हम माँ पर ईमान रखें और उसकी सिफारिशात तलब करें, क्योंकि वो कभी भी हमें तनहा नहीं छोड़ती। एक वाक़या हकीकत पर मबनी है, ये बात मैंने शायद पहले भी कभी आपके साथ ये शेयर की हो। हाईवे पे तेज गाड़ियां चलती हैं, एक कपल तेज गाड़ी लेके जा रहे थे और वो खाई में गिर जाती है, और फिर वो और गाड़ी आ रही होती है, तो वो एक औरत उसे रोक रही होती है गाड़ी को, और वो दूर से दोनों वो मियाँ बीवी सोचते हैं कि ये हाईवे पे इस जगह पर जहाँ कोई गाड़ी नहीं रुकती, ये औरत यहाँ क्यों रुकी है। डर गए कि ये कोई चाल ना हो, इनकी फंदा ना हो, ये ना हो कि लूटने वाले हों। आहिस्ता आहिस्ता डरते डरते वो पहुँचते हैं और देखते हैं कि वो रो रही है, तो
गिड़गिड़ा रही, हाथ जोड़ी है कि मेरे बच्चे को बचाओ। तो फिर आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने वो गाड़ी उसके पास जाके रोकी और उन्होंने देखा खाई में गाड़ी गिरी हुई है। तो वो भाग कर गए और उन्होंने गाड़ी से उस बच्चे को निकाला और देखा कि जो बच्चे का बाप वो भी मर गया था और वो माँ वो भी मर गई थी। और माँ की रूह जो है वो उस गाड़ी को रोकती है कि मेरे बच्चे को बचा लो। मरने के बाद भी जो है माँ तड़पती है कि मेरे बच्चे को बचा लो, मेरे बच्चे को बचा लो। तो भाई खुदावंद यीशु मसीह ने हमें अपने बदन और खून से अपने बहन भाई बना लिया है, अपने बच्चे बना लिया है। तो मरियम भी हमारे लिए आज भी वैसे ही तड़पती है, वैसे ही दुआ करती है जैसे वो अपने इकलौते बेटे हमारे निजात दहिंदा नन्हे बच्चे के लिए करती। तो आए मरियम के इस प्यार को कभी ना भूलें। मरियम के मिजाज से, मरियम के अंदाज से यीशु नन्हे बच्चे को कबूल करें और उसकी पैरवी करें और उसके पीछे चलें और खुदावंद की मर्जी पर चलते हुए खुदा के नाम को जलाल दें। खुदावंद हमें ऐसा करने की तौफीक अता करे।